नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैथ्यू पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि CSIR SO 2023 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में UFM अप्लाई होगा या नहीं होगा, उसके अलावा ये UFM क्या है और आपको किस तरीके से आप UFM से बच सकते हैं, कौन कौन सी आपको गलती नहीं करनी, क्योंकि UFM अगर आप कि एग्ज़ाम में अगर आपकी कॉपी पे लग गया तो इसका मतलब है चाहे आपने कितनी भी मेहनत की हो, कितना भी अच्छा लिखा हो, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको डेफिनेटली इससे बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप IBACIO 2023 या CSIR SO 2023 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। इस कोर्स की जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पे हम टिल एग्जाम आपकी कॉपी चेक करने वाले हैं। डेली आपको वर्क मिलेगा, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा जो डेली की टॉपर्स की कॉपी हैं उनको भी हम प्राइवेट ग्रुप पे शेयर करेंगे। उसके अलावा आज से हमने प्रैक्टिस यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। उसके अलावा जो भी आपको कंटेंट मिलना चाहिए वो सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जैसे कि इंपॉर्टेंट ऐसे, उसके अलावा लेटर, प्रिसाइज, उसके अलावा ढेर सारे वीडियोस, RTA की कॉपी, सारा कुछ मिलेगा। और इसकी जो फीस है वो केवल 349 रुपीज़ है। तो आज ही इस कोर्स को परचेज करिए। कोर्स को कैसे परचेज कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, उससे डाउनलोड करके एप्लीकेशन पर जब आप जाएंगे पेड कोर्सेज के सेक्शन में तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा 10 मार्च के बाद इस कोर्स की फीस बढ़ जाएगी, तो अभी आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा ये UFM क्या है और ये कहाँ पे अप्लाई होता है। सबसे पहले तो यही आपको समझना चाहिए। और UFM किस पे लगेगा, लेटर पे लगेगा, ऐसे पे लगेगा कि प्रिसाइज राइटिंग पे लगेगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लो जो UFM आपका अप्लाई होता है वो लेटर पे अप्लाई होता है। ठीक है, किस पे अप्लाई होता है? लेटर पे अप्लाई होता है। UFM का मतलब क्या है? UFM का मतलब होता है अनफेयर मीन्स। UFM का मतलब होता है अनफेयर मीन्स। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हो जिससे कि ये इंडिकेट हो कि आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नकल कर रहे हो। तो नकल को रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और जितने भी डिस्क्रिप्टिव के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे SSC जब पहले कराता था उस डिस्क्रिप्टिव के एग्ज़ाम में भी लेटर था, तो वहाँ पर भी UFM अप्लाई हुआ। 2018 से UFM को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि चीटिंग को रोका जा सके। ठीक है, तो अभी मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें UFM में आती हैं। बाकी अभी ICAR का डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी लेटर आया था, तो उसमें भी UFM अप्लाई हुआ था। तो जो भी डिस्क्रिप्टिव के एग्ज़ाम होते हैं जिनमें लेटर आपका आता है उसमें UFM अप्लाई होता है। तो जो भी CSIR SO 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको लेटर भी लिखना है। तो लेटर में, चूँकि लेटर में ही ये UFM आपका अप्लाई होता है, और अगर आप UFM की गलती करते हो तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। मतलब चाहे आपने कितना भी अच्छा लिखा हो, आपकी मेहनत पूरी बेकार हो जाएगी, 0 मार्क्स आपको मिलेंगे, यानी कि आप डिस्क्रिप्टिव में फेल हो जाओगे। तो UFM एक्चुअल में है क्या? ये है अनफेयर मीन्स। मतलब आप रियल या इमेजनरी किसी भी तरीके से आप अगर चीज़ों को, कोई भी डाटा, चाहे वो रियल डाटा हो या इमेजनरी डाटा हो, जो अपने तरफ से आप यूज़ करोगे, अगर आपने वो यूज़ किया है कॉपी में तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो रियल डाटा में आती हैं और इमेजनरी डाटा में आती हैं, जैसे कि आप अगर अपना, जैसे लेटर में क्या है कि आपने अपना पर्सनल नाम लिख दिया, ठीक है, मोबाइल नंबर लिख दिया, पिन कोड लिख दिया, अपना पता लिख दिया जो वहाँ पे नहीं दिया हुआ था, स्टूडेंट करते हैं दिया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो UFM में आती हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें UFM में आती हैं उसके लिए मैंने ये चार्ट बना दिया है। ये जो चार्ट है ये कोर्स में मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, कोर्स की ये PDF है। तो कौन कौन सी चीज़ें UFM में आती हैं, सारे पॉइंट्स को आप समझ सकते हो। जैसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, डोंट राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी दैट इज रोल नंबर, मोबाइल नंबर, नेम, एड्रेस, लोकेशन, डेट, हाउस नंबर। जैसे लेटर में क्या होता है, कभी कभी पता नहीं दिया होता है तो स्टूडेंट क्या करते हैं, वहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल, अपना पर्सनल पता, मोबाइल नंबर, पिन कोड, हाउस नंबर, ये सब चीज़ें यूज़ कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, अब कैसे बच सकते हैं इसको, मतलब बिना UFM का यूज़ किए हुए, मतलब बिना इन चीज़ों का यूज़ किए हुए कैसे आपको लेटर लिखना है, वो सारी चीज़ें जो हैं आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपकी UFM में काउंट होंगी। अगर आप ये यूज़ करते हो तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। मतलब आपको अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल, चाहे आपका मोबाइल नंबर हो या आपका पता हो या आपका हाउस नंबर हो, यानी कि ये जो चीज़ें हैं या पिन कोड है, ये सब चीज़ें UFM में आती हैं, इनको आपको यूज़ नहीं करना है। उसके अलावा मीडियम ऑफ लैंग्वेज,
सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे आपको हिंदी CSIR वाले जो एस्पिरेंट है उनका हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्जाम होगा। अगर आपने कॉपी में हिंदी को ऑप्ट किया है, जैसे कि शुरुआत में ही आपको बॉक्स दिया होगा, वहाँ से आपको मीडियम भरवाया जाएगा, तो अगर आपने हिंदी चूज किया है तो हिंदी में ही आपको कॉपी लिखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं आपने वहाँ पे चूज किया हिंदी में और आप इंग्लिश में लिख रहे हो, तब भी आपको जो है 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा डोंट यूज ABC XYZ 1 2 3, मतलब स्टूडेंट यूज़ कर देते हैं जब कोई चीज़ नहीं लिखी होती है तो ABC का यूज़ कर देते हैं, XYZ का यूज़ कर देते हैं, 1 2 3 का यूज़ कर देते हैं, स्पेशली जहाँ पे राइटर या रिसीवर का एड्रेस लिखना होता है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी है, ये भी आपकी UFM में काउंट होंगे, ठीक है। उसके अलावा डोंट यूज पिन कोड व्हेन नॉट गिवन, जब आपको पिन कोड नहीं दिया होगा तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इस तरीके से पिन कोड बना के लिख देते हैं, ठीक है, 10XX1 इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको अगर पिन कोड वहाँ पे दिया है तो लिखिए, अदरवाइज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा मेक श्योर यू हैव साइंड इन योर बुकलेट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिस्क्रिप्टिव में जो आपको कॉपी मिलेगी, जो आपको पहला पेज भरना होगा, यहाँ पे जितनी भी डिटेल है वो आपको अच्छे तरीके से भरनी है, चाहे वो बुकलेट नंबर हो, चाहे वो आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर हो, ये सारी चीज़ें, अपना नाम, उसके अलावा अपने थंब इम्प्रेशन, अपना साइन, इन्विजिलेटर के साइन हुए या नहीं हुए, ये सब चीज़ें अपनी जो पहली जो आपको कॉपी का फ्रंट जो मिलेगा वो आपको अच्छे तरीके से भरना। अगर उसमें आपने कुछ भी चीज़ें छोड़ दी तब भी आपको पेपर लिखने का कोई मतलब नहीं, तब भी आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, कोई भी डिटेल अगर आप मिस करोगे, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है 5वें पॉइंट में, मेक श्योर यू हैव साइंड इन योर बुकलेट, यानी कि जो भी आपको जो आपकी कॉपी मिलेगी उसमें साइन आपने किए या नहीं किए। उसके अलावा मेक श्योर योर इन्विजिलेटर साइन कंप्लीटेड, यानी कि आपके इन्विजिलेटर ने साइन किए हैं या नहीं किए। ये सारे पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक में भी अगर आपने गलती कर दी तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। यानी कि ये श्योर कर लो कि आपके इन्विजिलेटर ने भी इस पर साइन किए या नहीं किए। अगर नहीं किए तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको साइन करवाने। उसके अलावा मेक श्योर यू साइन इन योर ऑप्शन। स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं, साइन उनको यहाँ करना होता है अपने ऑप्शन में, कैंडिडेट के ऑप्शन में, और वो दूसरी जगह पे साइन कर देते हैं। तो आपको बहुत केयरफुली जो है पूरी ये जो बुकलेट है उसको भरना है, ठीक है। जहाँ पे दिया जाए वहीं पे आपको साइन वगैरह करना है। उसके अलावा मेक श्योर यू फिल्ड अटेंडेंस सीट प्रॉपर्ली। एक अटेंडेंस सीट पे भी आपको साइन करने होते हैं, तो उसको भी आपको अच्छे तरीके से फिल करना है। ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी के चक्कर में उसको फिल करना भूल जाएं, ठीक है। क्योंकि अटेंडेंस सीट पे अगर आप साइन नहीं करोगे तो चाहे कितनी मेहनत कर लो, अगर आपकी अटेंडेंस ही नहीं तो इसका मतलब आप एग्जाम में बैठे ही नहीं, चाहे आपने एग्जाम लिखा हो या ना लिखा हो, तो तब भी आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा डोंट यूज रफ वर्क इन योर सीट। जब भी आप डिस्क्रिप्टिव की कॉपी लिखोगे तो आपको जो भी अपनी सीट मिलेगी उस पर रफ वर्क का यूज़ नहीं करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पेंसिल और रबड़ लेके जाओ, तो वहाँ पे जो भी रफ वर्क यूज़ करोगे उसको बाद में आपको मिटा देना है, ठीक है। वहाँ पे रफ वर्क जो है वो रहना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके अलावा नॉट राइट एक्सीड योर वर्ड लिमिट। जो भी आपकी वर्ड लिमिट है उससे ऊपर आपको नहीं लिखना है। आपको जो भी वर्ड लिमिट है, अभी मैं बताऊंगा आने वाले वीडियो में कि वर्ड लिमिट आपकी क्या है, ±10% होता है। यानी कि 10% आप ज़्यादा भी लिख सकते हो और 10% कम भी लिख सकते हो, वो आपका माफ़ होता है। बाकी इससे ज़्यादा जाओगे तब भी दिक्कत आएगी, इससे कम जाओगे तब भी दिक्कत आएगी, ठीक है। उसके अलावा मेक श्योर यू हैव डन योर थंब इम्प्रेशन। आपने अपने थंब इम्प्रेशन सही से लगाया या नहीं लगाया, इस बात को भी आपको श्योर करना है। उसके अलावा डोंट मेक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ऑन योर सीट। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कुछ मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, फुलबाड़ी वगैरह या बहुत सजा के लिखते हैं, तो बहुत ज़्यादा सजा के नहीं लिखना है। आपको जो चीज़ें बोली जाए आपको वही लिखना है और टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आपको नहीं करनी, ठीक है। उसके अलावा डोंट राइट इन लाइन। देखो यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिप्टिव में एक या तो आपको लाइन वाली इस तरीके से कॉपी मिलेगी या बॉक्सेस वाली कॉपी मिलेगी। अगर आपको बॉक्सेस वाली कॉपी मिलती है तो आपको मिडिल में लिखना है, और लाइन वाली कॉपी मिलेगी तो नॉर्मली लाइन पे जिस तरीके से लिखते हैं वैसे ही आपको लिखना है। उसके अलावा राइट इन द मिडिल ऑफ कॉलम। अगर आपको कॉलम वाली कॉपी मिलेगी तो मिडिल में उसके लिखना है। उसके अलावा डोंट मेक एक्स्ट्रा कॉलम। अगर कॉलम वाली कॉपी मिलेगी तो आपको एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाने। उसके अलावा अगर इस तरीके से लाइनिंग वाली कॉपी मिलेगी तो एक्स्ट्रा लाइन अपने तरफ से आपको नहीं बनानी है। उसके अलावा मेक श्योर यू हैव राइट प्रॉपर बुकलेट कोड एंड योर क्वेश्चन बुकलेट कोड। ये जो कोड आपको मिलेगा, एक जो क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी उस पर कोड लिखा होगा और एक बुकलेट का कोड होगा, इसको प्रॉपरली आपको लिखना है। कहने का मतलब ये है कि भरने में जो भी डिटेल आपसे भरवाई जाएगी उसको भरने में आपको किसी भी तरीके की गलती नहीं करनी, ठीक है। उसके अलावा डोंट बी ओवर स्मार्ट, राइट ओनली दैट आर गिवन। जो आपसे पूछा जाए वही आपको लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। ऐसा नहीं है
पूछा कुछ जा रहा है, बता कुछ रहे हो आप, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी, ठीक है। उसके अलावा इफ़ यू चूज़ योर लैंग्वेज देन मेक श्योर यू राइट ओनली इन दैट, यानी कि जो पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आपने हिंदी चूज़ किया है तो हिंदी में ही आपको लिखना है, और इंग्लिश अगर आपने चूज़ किया है तो आपको इंग्लिश में लिखना है। उसके अलावा डोंट यूज़ वाइट केमिकल टू ओमिट, आपको सफ़ेदा का यूज़ नहीं करना है, इससे भी आपकी जो मतलब कॉपी है उसमें आपको 0 नंबर मिल सकते हैं। उसके अलावा अवॉइड कटिंग एंड इफ़ डन डोंट बी पैनिक। देखो पहली बात तो क्या है कि आपको कटिंग से बचना है, कि कोई भी कटिंग आपकी कॉपी में ना हो। अगर बाई चांस हो जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा छिड़काई नहीं करनी, उस पर कट का निशान लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा पैनिक उससे नहीं होना है। कटिंग से आप कैसे बच सकते हो, सबसे पहले आपको लिखने से पहले दिमाग में उसका एक प्रारूप बनाना होगा, और फिर जब लिखना आप स्टार्ट करोगे तो गलतियाँ मिनिमम आपकी होंगी। बाकी मैं कई वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा जिसमें बहुत अच्छे तरीके से आपकी हेल्प होने वाली, कि लेटर कैसे लिख सकते हैं, इनफॉर्मल फॉर्मल लेटर कैसे लिख सकते हैं, उसके अलावा यूएफएम से कैसे बचते हुए हम लेटर को लिख सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ये सारी गलतियाँ आपको नहीं करनी। अगर आपने इनमें से कोई भी गलती की तो कहीं ना कहीं आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी ये हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। आज से हमने टॉपिक भी देना स्टार्ट कर दिया है। डेली आपको टॉपिक मिलेगा, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, और डेली जो टॉपर्स की कॉपी होगी उनको हम ग्रुप पे डालेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट आपको होगा वो इसी से होगा। देखो आप कितना भी अच्छा पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, जब तक कि आप लिखोगे नहीं तब तक कि आप बेहतर नहीं कर पाओगे। और हमारा जो मेन फोकस है यहाँ पे वो लिखने पे, इसीलिए यहाँ पे हम लिखने पे फोकस करें, और हम टिल एग्जाम आपकी कॉपी चेक करेंगे। उसके अलावा इसकी जो फीस है वो हमने इतनी कम रखी है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। बाकी 10 मार्च के बाद इसकी फीस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आज ही कोर्स को ज्वाइन करिए। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।